किसी को बीपी की प्रॉब्लम हो गई, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो गई, फिर वो सोचते हैं हम इसको दवाइयों से ठीक कर ले, लेकिन उसका रूट कोज नहीं पकड़ते कि क्या था। वो था कि उन्होंने अच्छी अपनी हेल्थ का पहले ही ध्यान नहीं रखा अच्छे तरीके से, कि अच्छी डाइट खाई होती। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे बस दिन रात भागते रहते हैं कि नई गाड़ी ले ली, नया घर ले लिया, अब उसके बाद उसकी किस्तें बनती चली जाती है। और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जा रहे हैं, ना कि उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं जो उनका पैशन है। 1-1.5 घंटा अगर आप जाओगे जिम में, वॉक करोगे, तो ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। वरना क्या हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू लक्ष्य फिटनेस। मैं लक्ष्य भारती, आपका भाई, आपका दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि सभी मज़े में होंगे। आया हूँ आज एक बहुत ही बढ़िया वर्कआउट के साथ, जो आज हम चेस्ट का वर्कआउट लगा रहे हैं। वैसे तो आज संडे है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ऑफ ही रहता है। हर कोई बंदा संडे को ट्रेन नहीं करता, क्योंकि मंडे टू सैटरडे सारे लोग अपना वर्कआउट शेड्यूल इसी हिसाब से बना के रखते हैं कि उनको 6 दिन वर्कआउट करना होता है और 1 दिन उसके बाद रेस्ट के लिए मिल जाता है। लेकिन इस हफ्ते मेरी 2 छुट्टी हो गई, तो इसीलिए आज मैं संडे को वर्कआउट लगा रहा हूँ। वैसे कभी कभी मैं वैसे भी संडे को लगा लेता हूँ, जैसे कंपटीशन टाइम होता है तो उस टाइम पे थोड़ा सा कार्डियो करना होता है, तो कार्डियो के लिए संडे को हो जाता है वर्कआउट की 1-1.5 घंटा आ गए, या फिर शाम को हल्का एब्स की ट्रेनिंग कर ली, तो उस टाइम पर तो शेड्यूल बिल्कुल अलग रहता है। लेकिन आज इस बार मेरी 2 दिन की छुट्टी हो गई थी, तो बीच में मैंने वेडनेसडे को वर्कआउट नहीं करा, और एक कल सैटरडे था, लेग्स मारने थे वैसे, तो कल रात को सिर्फ कार्डियो करके चला गया था। थोड़ा सा हेक्टिक वगैरह हो रहा था, इसीलिए वर्कआउट करने का बिल्कुल मन नहीं हुआ कल रात को। उसी की वजह से आज संडे को वर्कआउट करने आया हूँ। लेकिन आज बहुत बढ़िया वाइब पर है, क्योंकि चेस्ट के वर्कआउट का दिन तो आपको पता है कि सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और हमारे जिम में वैसे ज़्यादातर लोग मंडे को चेस्ट नहीं लगाते, क्योंकि बैक लगाते हैं। होता क्या है मंडे को कि सारे जाने ना एक साथ आके चेस्ट ही वर्कआउट करते हैं, क्योंकि मंडे को एक तरीके से लोग बोलते हैं इंटरनेशनल चेस्ट डे। तो उसी वजह से ज़्यादातर लोग मंडे को आते सर चेस्ट लगाते हैं, और मशीनें बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो जाती है, बेंच नहीं मिलती, डंबल्स नहीं मिलते। तो हमारे जिम में थोड़ा सा लोग शिफ्ट कर देते हैं कि जैसे आधे बंदे मंडे को लगा लेते हैं बैक, और फिर ट्यूसडे को चेस्ट कर लेते हैं। तो इस हिसाब से क्या होता है, थोड़ा सा शफल अप हो जाता है, और सबको वर्कआउट करने का टाइम भी मिल जाता है अच्छे से, और मशीनें ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। तो जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इसलिए आज मैं अगर ये लगा रहा हूँ तो कल बैक का वर्कआउट कर लेंगे मंडे को, और कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें, क्योंकि बहुत सारे लोग और वर्कआउट करेंगे। कल चेस्ट ही होगी ज़्यादातर लड़कों की, मोस्ट प्रोबेबली वही लगाते हैं, बहुत बढ़िया रहता है। तो इसीलिए आज मैं वर्कआउट करने आया हूँ। आज वैसे और कोई नहीं है, भैया आए हुए हैं, खुद भैया कार्डियो करने आए हुए हैं संडे को, क्योंकि ज़्यादातर भैया भी नहीं आते होंगे, बहुत रेयरली कभी आते हैं। और शुभम भाई आए हुए हैं वर्कआउट करने के लिए, वो आर्म्स का वर्कआउट लगा रहे हैं, जिनके साथ पहले मैंने 2-3 वीडियो भी डाली हुई है, वहाँ पर चेक कर सकते हो। एक बार हमने लेग्स करा था साथ में, और एक बार शायद कौन सी मसल मारी थी, आर्म्स या बैक में से कुछ था, वो आप वहाँ चेक कर सकते हो। हमने बहुत बढ़िया वर्कआउट लगाया था, शोल्डर्स का वर्कआउट था। तो आज तो वैसे हमने चेस्ट का सोच रहे थे लगाने की, लेकिन भाई के आर्म्स थे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लगा रहा हूँ आज। और आज एक थोड़ा सा नई ट्रिक्स के साथ लगाएंगे, और थोड़ा सा हाई इंटेंसिटी के साथ लगाएंगे। जैसे ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो हमारा वर्कआउट होता है वो हमेशा कम रेपिटेशंस का हैवी ही होता है, कि जैसे 6 रेपिटेशन, 8 रेपिटेशन, 10 रेपिटेशन, तो हम हर एक में करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फेलियर मारने की। लेकिन आज का जो वर्कआउट होगा वो बिल्कुल ही डिफरेंट वर्कआउट होगा एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ जो हम जनरली लगाते हैं। तो आज का वर्कआउट अगर आप ट्राई करोगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज हम मेन फोकस करेंगे थोड़ा सा फाइबर्स पे और कटिंग के लिए। जैसे होता है ना श्रेडिंग टाइप का वर्कआउट, जिसमें आपके फाइबर्स निकलते हैं, और उस टाइप का वर्कआउट होता है। तो आज वो वाला वर्कआउट लेके आए हैं, और मेन फोकस आज हम करेंगे पंप को चेस करेंगे। जैसे हम जब गेनिंग शेड्यूल में जाते हैं तो हमारे जो वर्कआउट का शेड्यूल होता है, रेपिटेशंस थोड़े से हम कम कर देते हैं, और जो हमारा वेट है उसको ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर देते हैं। आज मैं उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। आज मैं मेन रेपिटेशंस पे फोकस करूँगा, हाई रेपिटेशंस होंगे, और वेट मॉडरेट होगा, इतना भी लाइट नहीं होगा कि जैसे अगर आप 40 किलो डंबल मारते हो तो आप सीधा ही 15 किलो पे आ गए, इतना भी लाइट नहीं होगा। हाँ, मतलब थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ जितना हम जनरली मारते हैं उससे थोड़ा सा कम होगा। ये मैं बीच बीच में करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ी सी टेक्निक्स अगर चेंज होती रहती है तो मसल को एक तो शॉक मिलता रहता है, और ख़ुद को भी अच्छा लगता है, पंप मिलता रहता है। तो आज पंप को ज़्यादा चेस करेंगे, और उस चीज़ पर फोकस नहीं करेंगे। वैसे नवरात्रि चल रहा है, तो अभी नॉन वेजिटेरियन बिल्कुल बंद हो रखा है। सुबह से 2 वेज मील ही खाई हुई है, बहुत अच्छी थी, लेकिन वो भी उसमें भी बढ़िया स्ट्रेंथ मिली हुई है, अच्छा स्टेमिना मिला हुआ है, क्योंकि कार्ब्स थोड़े अप जा रहे हैं। इसीलिए अब जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले तो आप जो नॉर्मल करते हो वार्म अप वही करना है उसी तरीके से। उसके बाद जो पहली एक्सरसाइज आज हम लगाने वाले हैं इंक्लाइन पर लगाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है मेरी ये जो अपर चेस्ट है ना, जो ये इंक्लाइन पार्ट होता है, आपको ऊपर देखा होगा जहाँ हार्ट बनता है पूरा, ये हल्का सा कहीं ना कहीं वीक है। तो इसीलिए आज मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे हम यहाँ पर जिम में जब भी वर्कआउट लगाते हैं तो भैया ज़्यादातर जो स्टार्ट करवाते हैं कोई इंक्लाइन बेंच से करवाते हैं शुरू, क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा होगा कि लोग फ्लैट बेंच से शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर जो जितने भी लड़के हैं
जो भैया के अंडर में ट्रेनिंग करते हैं, मैं खुद भी, तो भैया इंक्लाइन बेंच पे ज़्यादा करवाते हैं बेंच प्रेस, तो उसी से स्टार्ट करवाते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा ऐसा लगता है कि जो अपर चेस्ट वीक होती है ना वो कवर अच्छी तरीके से हो जाती है बिल्कुल स्टार्टिंग में। इसलिए आज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो थोड़ा सा, क्योंकि रेपिटेशन रेंज थोड़े से हाई है और एक्सरसाइजेस में सुपर सेट्स थोड़े से ज़्यादा हैं, 3-4 एक्सरसाइज है, सब में सुपर सेट के हिसाब से लगाएंगे। वर्कआउट आपको पूरा धीरे धीरे बताऊँगा। सबसे पहली एक्सरसाइज जो हम लगाने वाले हैं वो लगाएंगे इंक्लाइन बेंच पे। हाई इंक्लाइन में लगानी है आज। लो इंक्लाइन तो आपको पता है कि ये कि कितनी डिग्री पे होती है, जैसे 45 डिग्रीज़ के आसपास होती है। आज उससे एक ऊपर 60 डिग्री के आसपास लेंगे और उसमें नॉर्मल वेट से लगाना है, मतलब एक ही वेट आपको रखना है। जैसे हर सेट में, क्योंकि हम कोशिश करते हैं वेट को बढ़ाते हैं, 20 किलो लिया, 30 किलो लिया, 40 किलो लिया, इसमें आपको एक वेट सेलेक्ट करना है और 10-10 रेपिटेशन के 10 सेट मारने हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो ये बहुत सेक्सी सेट है। अगर इसको आप पूरा एक महीना भी ट्राई कर लोगे ना, जैसे आपने हर वर्कआउट लगा लिया, जिस दिन लेग्स लगाए, जिस दिन चेस्ट लगाई, जिस दिन बैक लगाई, उसके पूरे करने के बाद भी अगर आप इसको लगाओगे तो भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो लेकिन आज जो चेस्ट का ही वर्कआउट लगा रहे हैं तो इसको स्टार्टिंग में लगाएंगे, बिल्कुल 10 सेट होंगे, 10-10 रेपिटेशंस के होंगे और वेट सेम रहेगा। आज वेट इंक्रीज़ नहीं करेंगे, पूरा नीचे तक स्क्वीज़ लेके जाएंगे और प्रेस करेंगे और कोशिश करने की ज़्यादा से ज़्यादा फेलियर तक। क्योंकि जैसे अगर मेरा 40 तक मैं इसमें मान लेता हूँ, 35-40 तक, तो मैं लगभग 20 या 25 का डंबल सिलेक्ट कर लूँगा, उसी से 10 सेट पूरे मारूंगा। तो मतलब 100 रेपिटेशंस मारने हैं आपको 10 सेट में। रैप आपको उतने ही मारने हैं, 10 ही, 10 से ऊपर नहीं जाना है। अगर नीचे आपका फेल हो गया तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी स्ट्रेंथ है एक बंदे की। तो इसको स्टार्ट करते हैं अपनी सबसे पहली एक्सरसाइज से, हाई इंक्लाइन डंबल प्रेस। Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test your... तो अभी हम चलेंगे अपने 7 सेट पे। 6 सेट हो गए मेरे, जिसमें रेपिटेशन हमने 10-10 ही लगाने हैं। आपका हो सकता है कि लिमिट आपकी ज़्यादा की हो, जैसे आप 12 भी मार सकते हो, 15 भी मार सकते हो। लेकिन फोकस किस चीज़ पे करना कि थोड़ा सा टाइम कम कर देना। जैसे रेस्ट आप अगर आप 1-1.5 मिनट का लेते हो, उसको थोड़ा सा कम कर देना कि 45 सेकंड का ले लिया, 40 सेकंड का ले लिया। थोड़ा सा फास्ट मारने की कोशिश करना। जो पंप है वो अच्छे तरीके से बना रहे। रेपिटेशन आपको 10 ही मारने हैं, 10 से भले आपके 8 लग जाएँ, लेकिन 10 से 12 नहीं मारने हैं, क्योंकि इसका मेन है ही यही कि 10 सेट मारने में 10-10 रेपिटेशंस के। कोशिश करना पूरे 10 ही मारो। और चॉइस मेन कहाँ पर करनी है आपको, वेट सिलेक्शन की, कि आपका जो वेट सिलेक्शन है वो प्रॉपर होना चाहिए। कि आप अगर कहीं 50 किलो का डंबल मारते हो और आपने सीधा 15 ले लिया, तो उससे तो आप ऑब्वियसली बात है 40 रैप भी मार लोगे। इतना लेना कि आपको पता है कि 10 सेट आप 10-10 रेपिटेशन से आराम से मार लोगे। जैसे मैंने 25 चूज़ करा है, 25 का वेट मेरे को ठीक लग रहा है कि 25-25 किलो से मैं 10-10 रेपिटेशन के 10 सेट आराम से ले लूँगा। तो अभी 7 सेट लेंगे हम, 4 सेट रह गए, 7, 8, 9, 10, 4 सेट अभी और लेंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत भाई लोगों को क्या लगती है कि वो अपने आप को ना टाइम ही नहीं देना चाहते। लोग खुद क्या करते हैं कि दूसरों को अपना टाइम दे रहे हैं। जैसे आपने जॉब वाले देखे होंगे ज़्यादातर, ऐसा नहीं है कि जॉब वाले ख़राब होते हैं या उनमें कोई दिक्कत है, लेकिन वो इतने हेक्टिक हो जाते हैं 8-10 घंटे काम करके कि वो अपने आप को टाइम ही नहीं दे पाते, ना अपनी हेल्थ को टाइम दे पाते। मतलब सुबह वो काम पर निकल जाते हैं, शाम को जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे बस दिन रात भागते रहते हैं कि नई गाड़ी ले ली, नया घर ले लिया, अब उसके बाद उसकी किस्तें बनती चली जाती है। और होता क्या है, वो उसी साइकिल के अंदर उलझे रह जाते हैं। उनकी फिटनेस तो पूरी ख़राब होती है, फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते। ये सारा का सारा एक सर्कल के अंदर घूमते रह जाते हैं वो, तो अपने आप को बिल्कुल टाइम ही नहीं दे पाते। और फिर क्या लगता है उन्हें कि जैसे मंडे टू फ्राइडे उन्होंने काम करा, अब सैटरडे संडे हमें मिला तो 2 दिन एंजॉय के लिए। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को एक्चुअल में अच्छा लग रहा है तो आपको संडे से कोई लेना देना नहीं होगा। क्योंकि मैं एक्चुअल में करता हूँ तो आज संडे को भी वर्कआउट कर रहा हूँ, या पहले भी कितनी बार करा है, तो इसमें सैटरडे संडे मंडे का कोई लेना देना ही नहीं होता। हाँ, ये बात नहीं है कि ऐसी आपके पास कोई गिफ्ट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जा रहे हैं, ना कि उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं जो उनका पैशन है। लेकिन कई लोग अपने पैशन को ही फॉलो करते हैं। जैसे आपने कपिल शर्मा को देखा होगा, वो कॉमेडी से ही बंदा कितने लोगों को हंसा रहा है, एंटरटेन कर पा रहा है। इतने सारे एक्टर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, रैपर्स हैं। वो आपकी लाइफ पे डिपेंड करता है कि आप कैसा करते हो। लेकिन मेन फोकस आपको क्या करना है कि खुद को टाइम ज़रूर देना है। 1-1.5 घंटा अगर आप जाओगे जिम में, वॉक करोगे, तो ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। वरना क्या होता है, हमें ज़्यादातर लोगों को जनरली बीमारियां हो जाती है, फिर उसके लिए उनको एक्स्ट्रा पिल्स लेनी पड़ती है। तो वही सारी घूम फिर के वो सर्कल आ जाता है कि किसी को बीपी की प्रॉब्लम हो गई, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो गई, फिर वो सोचते हैं हम इसको दवाइयों से ठीक कर ले, लेकिन उसका रूट कोज नहीं पकड़ते कि क्या था।
वो था कि उन्होंने अच्छी अपनी हेल्थ का पहले ही ध्यान नहीं रखा अच्छे तरीके से, कि अच्छी डाइट खाई होती, थोड़ा सा खुद को टाइम दिया होता, एक्सरसाइज करी होती, तो हो सकता है कि आगे वो प्रॉब्लम ना आती, कि वो अपने आप को पहले ही अच्छा लेके चलते। तो यही मेन चीज़ है कि अपने आप को टाइम ज़रूर देना शुरू करो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही सही। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, एनीथिंग, आधा पौना घंटा एक्सरसाइज करोगे तो कुछ नहीं खिंचने वाला है, बॉडी आपकी अच्छी ही होगी और आपकी लाइफ टाइम वो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देगा। तो अगला सेट लगाते हैं अपना भी, 25 से ही चलाना है, अभी 2-3 सेट रह गए हमारे। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking rest. तो फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई हमारी, जो बहुत मज़ा आ गया। 10 सेट लगा लिए। अगर मैं आपको पूरे सेट दिखाता एक एक करके तो व्लॉग बहुत लंबा चला जाता, इसलिए मैंने 3-4 सेट दिखा दिए। जिसको करना है वो नॉर्मल भी कर लेगा, और जिसको नहीं करना है वो लड़के नॉर्मल सोचेंगे, या कोई भी कि भाई इसने करा नहीं होगा, फर्जी बारे में बोल दिया। मुझे पता है मैंने कर लिया, तुम्हें जैसे लगता है तुम वैसा सोच सकते हो। तो भाई सेकंड एक्सरसाइज जो लगाने वाले हैं वो फ्लाई लगाएंगे, लेकिन लो इंक्लाइन पे लगेगी ये। लो इंक्लाइन पे जैसे नॉर्मल इंक्लाइन होता है 45 डिग्री, यहाँ पर थोड़ी सी बेंच नीचे है, इसलिए इसी एंगल पे लगाऊंगा मैं। इसी पे डंबल फ्लाई लगाएंगे। इसमें आपको रेपिटेशन थोड़े से हाई रखने हैं, 12 से 15 रेपिटेशंस लेंगे। वेट नॉर्मल ले सकते हो और वेट इंक्रीजिंग होगा। इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक ही वेट से हमें 4 या 5 सेट लगाने हैं, हम वेट बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे पहले आपने 15 रेपिटेशन से एक नॉर्मल डंबल से मार लिया, जितना भी आपका होगा 7.5 10 से, फिर उसके बाद आप हल्के हल्के करके वेट इंक्रीज़ करना। रेपिटेशंस थोड़े से 1-2 नीचे भी जाते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, पूरा हाथ वाइड खोलेंगे और हल्का सा एल्बो को बेंड रखेंगे, पूरा नीचे तक स्क्वीज़ लेके जाएंगे, ऊपर लेके आएंगे। तो इसमें लगाते हैं हम 4 सेट। पहले से शुरू करते हैं। I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. A college graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate. For taking control of your life, go out and battle. And you think you have a dream, then act on it. Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future, we all start losers. We're all late bloomers, gotta struggle through the sewer. What you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. तो थर्ड एक्सरसाइज जो हम लगाने वाले हैं वो लगाएंगे पैक डेक फ्लाई। पैक डेक फ्लाई के साथ हम लगाएंगे पुशअप्स। आज सुपर सेट होगा इन दोनों का। इसमें भी आपको वेट थोड़ा हैवी चलाना है। रेपिटेशंस रेंज लगभग रखेंगे 12 से 15 के बीच में। और पुशअप्स आपको फेलियर लगाने हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हो। जैसे अगर आपका डेड भी हो रहा है ना, कोशिश करो कि 15 से 20 तो मिनिमम मारूंगा ही मारूंगा। और अगर उतने नहीं लग रहे हैं तो कोशिश करो कि जैसे एंकल बना के लगाते हैं ना, कि हम नीज़ पे बैठ जाते हैं उसके बाद मारने शुरू कर दें, तो उस हिसाब से डालने शुरू करो। जैसे भी आप कर सकते हो, दोनों को सुपर सेट लगाना है। मेन फोकस है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंटेंसिटी का, कि जो हमारे फाइबर्स हैं ये प्रॉपर तरीके से आज निकलने चाहिए बढ़िया, क्योंकि आज हम उसी पे ही मेन फोकस कर रहे हैं अपना, कि हमें श्रेडिंग टाइप का वर्कआउट है ये क्योंकि गेनिंग के लिए वर्कआउट नहीं है, क्योंकि रेपिटेशन रेंज थोड़े से हमारे आज इसमें हाई जा रहे हैं इसीलिए। और मेन फोकस भी आज उसी का यही है, एक्सरसाइज करने का। और एक चीज़ याद रखो भाई, कि तुम ना अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना स्टार्ट करो। बस मैं सिर्फ स्टार्टिंग में यही बोल रहा हूँ कि अगर तुम अपने आप को टाइम नहीं दे रहे हो ना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब तुम्हारा सारा टाइम कोई ना कोई दूसरा बंदा ले जाता है। लोग सोचते हैं कि 1 घंटा एक्सरसाइज करनी बेकार चीज़ है,
कोई बुक पढ़नी बेकार चीज़ है, लेकिन होली पे 4 घंटे बाहर घूमना वो चीज़ अच्छी है कि गुब्बारे मारेंगे। ऐसा नहीं है मैंने नहीं करी है गलतियाँ, ये सब चीज़ें मैं अभी कर चुका हूँ और शायद कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें अभी भी ऐसी कर देते हैं जिसको कोप अप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। हल्के हल्के करके जैसे जैसे आप चीज़ें करोगे आपको खुद पता चलेगा कि कहाँ पर आपको टाइम लगाना चाहिए, वर्थ इट कहाँ पर है लगाना, तो उसी जगह पे लगाओ। खुद की ग्रोथ पे फोकस करो, ये मत देखो दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, छोड़ दो। खुद पे फोकस करो, अपने आप को बेटर बनाओ। तो इसको लगाते हैं हम, इसके साथ हमारा सुपर सेट होगा पुशअप्स का। स्टार्ट करते हैं। I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Go! To last with the webs I'm weaving, I can change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas. No, never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep them out your face, no way, you don't want them, yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally, unhealthily, spreading like a rare disease. But I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this. Freedom is priceless. Spread just like a virus. Living in a crisis. Do you feel courageous? Do you seek greatness? Trust me, you can take it. Go on and take your aim. I was built to last with the webs I'm weaving. I can change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas. No, never stop competing. तो लास्ट एक्सरसाइज जो हमने लगाई थी उसमें लगाया हमने केबल क्रॉसओवर। केबल क्रॉसओवर आज हमने लेडर स्टाइल में लगाया है, जैसे 12 से 15 रेपिटेशन सबसे पहले आपको नीचे, फिर हल्का सा और ऊपर, फिर बिल्कुल अपर में। रेपिटेशन लगभग आप 15-15 के आसपास रख सकते हो। और सेट उसमें 4 लगाए थे, मतलब 45 रेपिटेशंस के आसपास लगभग एक सेट था, जो हमने 4 सेट लगाए हैं। क्योंकि आज मैंने कहा था थोड़ा सा जो हम वर्कआउट कराया आज वो थोड़ा श्रेडिंग टाइप का है, मतलब मेन फाइबर्स के लिए फोकस करा था, तो उसी के हिसाब से आज वर्कआउट लगाया था। मेन गेनिंग के पर्पज़ से आज वर्कआउट नहीं था, क्योंकि हाई रेपिटेशंस का वर्कआउट था, इंटेंसिटी के साथ लगाया था, तो मेन फोकस आज उसी चीज़ पे कर रहे थे हम। और अब थोड़ा सा कार्डियो करेंगे लास्ट में। कार्डियो का क्या होता है कि कई लोग सोचते हैं पहले लगानी चाहिए या बाद में लगानी चाहिए। देखो डिपेंड करता है कि आप किस पर्पज़ के लिए कर रहे हो। जैसे सबसे पहले तो आपको, मुझे जो सबसे प्रेफरेबली अच्छा लगता है कार्डियो करना, वो वर्कआउट के बाद लगता है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने घर पे मील खाई है, उसके बाद कुछ कॉफ़ी भी है, प्री वर्कआउट भी है, तो मुझे ये बेटर नहीं लगता कि मैं सारी जान आते सर सबसे पहले कार्डियो में लगा दूँ। सबसे पहले जो कार्डियो आपकी होनी चाहिए वार्म अप के लिए होनी चाहिए, कि 5 मिनट आपने वार्म अप कर लिया, बॉडी खुल गई आपकी, क्योंकि थोड़ा सा हीटअप करनी होती है बॉडी को वर्कआउट से पहले। आप इतना इंटेंस 2-2.5 घंटे का वर्कआउट लगाने लगे हो, उससे पहले आपको थोड़ा सा बॉडी को गर्म करना होता है। जैसे कोई भी चीज़ करते हो आप, तो उसको हल्का सा वार्म अप टाइप का करना होता है उस चीज़ में। तो इसीलिए 5 मिनट की कार्डियो आप पहले कर सकते हो, उसके बाद आपने पूरा अपना वर्कआउट करा, फिर आपको जो मेन पर्पस है, जैसे 20-30 मिनट की आपको कार्डियो करनी है, फिर वर्कआउट लगाओ। या फिर 2 टाइम करो, कि सुबह आपने कार्डियो कर ली, शाम को आपने वर्कआउट कर लिया, या सुबह आपने वर्कआउट कर लिया, रात को आपने कार्डियो लगा ली। डिपेंड्स अपॉन कि आप किस तरीके से अपना वर्कआउट फॉलो करते हो, आप जॉब करते हो, क्या करते हो। जैसे आपने बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा, तो वो ज़्यादातर फोकस किस चीज़ पे करते हैं, अर्ली मॉर्निंग फास्टेड कार्डियो पे, या दोपहर, उसके बाद दोपहर को या शाम को वर्कआउट करते हैं।
तो मैं भी इसी टाइम पे इसी तरीके से ही करता था पहले। जब मेरा कंपटीशन फेज़ होता है तो 2 बार ही रहता है, सुबह के टाइम कार्डियो हो गई, शाम को वर्कआउट हो गया। तो इस तरीके से आप अपने स्प्लिट कर सकते हो, चाहे आपका मसल बिल्डिंग हो चाहे आपका फ़ैट लॉस हो, दोनों में आपको चाहिए तो दोनों चीज़ें, क्योंकि कार्डियो भी हमें मसल गेनिंग में भी हमें कार्डियो करनी ही होती है, तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। वर्कआउट हमारा बहुत बढ़िया हो गया। अभी जैसे नवरात्रि चल रहे हैं तो घर पे जाके जो आफ्टर वर्कआउट होगा हमारा, प्रोटीन में पनीर ही होगा, साथ में राइस होंगे और मम्मी ने रोंगी बनाई हुई है तो वो खाएंगे। अभी कार्डियो करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे अपना घर। वर्कआउट बहुत बढ़िया था। इस वर्कआउट को अगर आप लगाओगे तो आपको मज़ा आएगा, क्योंकि रेपिटेशंस बहुत हाई थे आज। सो वी आर डन विद द वर्कआउट और मील बहुत बढ़िया हो गई। हमने खाया वही जो मैंने आपको बताया था, रोंगी चावल और साथ में पनीर खाएंगे। ये है मेरा रूम। ये मैंने थोड़ी सी देखो फ़ोटोज़ भी लगा रखी है बड़े बड़े लोगों की। जैसे आपको कुछ अगर अचीव करना होता है तो आप इन सब चीज़ों को लगा सकते हो। अपने रूम को थोड़ा सा ऐसे डेकोरेट कर सकते हो कि जैसे जो चीज़ें मेरे को पसंद है मैं उसकी फ़ोटो पीछे लगा देता हूँ। जैसे अगर आप इन लोगों को देखते हो तो आपको अंदर से लगने लगता है कि यार इन लोगों ने अचीव किया है कुछ लाइफ में, तो इनको देखते हैं। जैसे मैंने भगत सिंह की लगाई हुई है पीछे, और साथ में स्वामी विवेकानंद की लगाई हुई है, गौतम अडानी की लगाई हुई है, ये सब रॉक की लगाई हुई है। तो इन सब लोगों को देख के थोड़ा सा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन टाइप का मिलता है। और साथ में ये है मेरा रूम, इसमें बुक्स पढ़ी हुई हैं। मुझे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। जैसे दोपहर के टाइम पढ़ लेता हूँ या रात के टाइम पढ़ लेता हूँ, डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की बुक्स पसंद है। तो मेरे को तो थोड़ी सी सेल्फ हेल्प बुक हो गई या फाइनेंस से रिलेटेड हो गई, मार्केटिंग से रिलेटेड हो गई, इस टाइप की बुक्स पढ़ता हूँ। आपको अगर नोवेल पसंद है वो पढ़ सकते हो, ऑटोबायोग्राफीज़ पसंद है वो पढ़ सकते हो, जो भी आपका इंटरेस्ट हो उस टाइप की आप बुक्स पढ़ सकते हो, क्योंकि ये सब बुक्स आपको एक्चुअल में हेल्प करेगी। बॉडी जो होती है उसके अंदर फूड डालते हो उस तरीके से रिएक्ट करती है और इम्प्रूव होती है। तो माइंड के अंदर जो डालते हो वही चीज़ बाहर निकलेगी। कोई बंदा भगवत गीता पढ़ रहा है तो उसके माइंड में कितनी अच्छी चीज़ें जा रही हैं, उसी तरीके से वो बोलेगा, वो चीज़ें उसको दिमाग में आएंगी। जैसे विवेक बिंद्रा सर को देखा होगा आपने, कितना अच्छे तरीके से वो बोलते हैं, क्योंकि वो ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। वो आप अपने माइंड के अंदर डालते हो, फीड करते हो, वो सब चीज़ें बाहर भी आती हैं। अच्छी चीज़ें डालो, हमेशा बुक्स पढ़ते रहो। और एक्सरसाइज करनी तो आपको पता ही है, वो तो मैं फ़ैन हूँ। सब चीज़ें करते रहो, मेडिटेशन किया करो, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होती है लाइफ में। और ख़ुद को टाइम इन्हीं सब चीज़ों से दिया जाता है और ख़ुद को बेटर इन्हीं चीज़ों से बनाया जाता है। तो भाई वी आर डन। अभी मैं बैठ के थोड़ी सी बुक वगैरह पढ़ूंगा। इस वीडियो को फटाफट एडिट करके डाल देंगे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।